दूर से काव्य पाठ करने के लिए भोपाल से हमारे बीच में, इसको हमने कविता के लिए बुलाया है। चलने दो। देखो राजकुमार जी, आप गोपाल जी से पूछ लेना, फिर ऐसा नहीं ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर आप कहोगे 2 बज गई रात की है। गोपाल जी को इनके साथ ही खड़ा कर शांति तो रखो यार। 4 तो मैं अंतिम कर दूं, आपकी इच्छा है क्या? 4 पंक्ति दे दूं आपको? कर दूं? दे दूं? 4 अंतिम कर दूं कि और चाहिए आपको? मेरे पास पूरी किताब है। मैं तो लेके बैठता हूँ, मेरे तो 3 कविताएं आती है कवि सम्मेलन। आपने तो एक ही बोले क्योंकि बजट कम था। मेरे तो 3 4 पैसा देते हैं आयोजक लोग। बोले अब कवि का तेरे बाप संचालन 25 कवि बिठा देते हैं बड़े बड़े नगर पालिका कवि सम्मेलन में, और मेरा गधेड़ा, मैं जब उतरता हूँ तो गधेड़ा बैठ जाता है, और चारों से फाइटिंग करना, फिर ऐसी हालत खराब हो जाती, बहुत हालत खराब हो जाती है मेरी। लेकिन मैं अंतिम कर दूं अगर आप कहो। कि कहता है कौन, बारीक बात है, ध्यान से सुन लेना। शेखर जी आप कहाँ जा रहे हो? कि कहता है कौन आज की मनहर है लड़कियां, कहता है कौन आज की मनहर है लड़कियां, और मतलब को दिल चुराए ये तस्कर है लड़कियां। फंस जाए कोई जाल में तो दम निकाल दे, फंस जाए कोई जाल में तो दम निकाल दे। बुलबुल नहीं है आज की अधगर है लड़कियां, और लेला ना कोई हीर ना श्री सी मिलेगी। पहले के जमाने में थे लेला मजनू, वाकई प्यार करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना आपका। हाँ, अब तो बहुत सी लड़कियां मिलती है, ये तू नहीं तो तेरी बहन दूसरी। ताली बजाओ क्या? प्यार व्यार के चक्कर में बातचीत अपन नहीं करते, ये सब मूर्ख लोग काम करते हैं। आजकल तो प्यार व्यार रहा ही नहीं, पर पहले के जमाने में लेला ना कोई हीर ना श्री सी मिलेगी, लेला ना कोई हीर ना श्री सी मिलेगी, देती है धोखा प्यार में अक्सर ये लड़कियां, देती है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब देखिए आपकी उम्र हो गई है। हाँ। आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ और आपको आपकी उम्र याद दिलाती हूँ कि तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, किसी को तोड़ कर टूटे हुए दिलदार लगते हो, कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। अब तेरे को कैसे बताएं कि मैं बेकार हूँ? मेरे सब कुछ मेरा सही साथ है और मैं कोई बूढ़ा उड़ा नहीं हुआ हूँ। इसका इशारा यही था, ये तो अब निपट गया, इसकी खाई निपट गई। पर मैं इसको बता दूँ, मैं कोई बूढ़ा उड़ा नहीं हूँ। 4 पंक्ति सुनना कि बूढ़ा बेल भी नई रस्सी को तोड़ देता है। ध्यान से सुनना बुजुर्ग लोग, इसमें ये बेकार है, मतलब बेकार शब्द किसको कहते हैं? अरे अरे तो बूढ़ा हो गया, भंगार हो गया है ना, बेकार है, यही कहा ना आपने। तो बूढ़ा बेल भी नई रस्सी को तोड़ देता है। बूढ़ा बेल भी उछल जाए तो ताली दे देना। हाँ, और कि बूढ़ा बेल भी, और जो भूतपूर्व नौजवान है जिनके सफेद बाल आ गए हैं, वो क्या हुआ कि एक दादाजी बाल काले डाई कर रहे थे, घर पे बैठे बैठे काले कर रहे थे दादाजी। तो पोता आया ऐसे ही छोटा सा
2-3 साल का। उसने कहा क्या कर रहे हो दादाजी? बोले मेरी उम्र कम कर रहा हूँ, बाल काले कर रहा हूँ। वो अंदर गया और पूरे बाल पे चूना पोत के आ गया। बोले आप उम्र तो ये क्या किया मूर्ख, पूरे माथे पे चूना। बोले आप तो उम्र कम कर रहे थे तो अपने घर में कोई बुजुर्ग आदमी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूं कि बूढ़ा बैल भी नई रस्सी को तोड़ देता है, और इंजन अगर टनाटन हो तो पुराना ट्रक भी नई मारुति वैन को पीछे छोड़ देता है। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? अरे इश्क तो करते हैं, लेकिन लोग इन पर शक नहीं करते। और कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक पीला नहीं होता। तब निवेदन करना चाहता हूं कि हम बेकार नहीं हैं, कि दिल वही है, दिलदार वही है। अगली पंक्तियों पर उछल जाना कि दिल वही है। उछल जाना और उछल कर ताली देना। बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। अगर ये बुजुर्ग नहीं होते तो हम कहां से पैदा होते? तब कहना चाहता हूँ कि दिल वही है, दिलदार वही है, औजार पुराना है, धार वही है। बजा दो जितने सब बजा दो। अब नहीं कहेगी जिंदगी में मेरे को ये बेकार। देखिए अंतिम जवाब है और ये दमदार होगा कि सुनिएगा। अब चेहरे इनके सब सुनिएगा। अब इनको बिल्कुल तृप्त हो चुके हैं, मतलब इनको लग गया है कि अब मस्त हो गए। अंतिम जवाब सुनिए। मतलब मैं पास हो, पप्पू पास हो गया। ताली बजा दो अगर मैं पास हो गया आपकी नजर। राजा खेड़ी के लिए, राजा खेड़ी के जितने बुजुर्ग है वो ताली बजाए, एक भी पट्टे ने नहीं बजे। सम्मान में उनसे पढ़ रहा हूँ और युवा ताली ठोक रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम बेकार नहीं। देखिए अंतिम जवाब सुनिए, उसके बाद मैं कविताओं पे आऊंगी, तो सुनिएगा। बस अब गोपाल जी तक अपने को पहुंचना है, तो पहुंचे कि नहीं पहुंचे इन तक? नहीं बिल्कुल पहुंचना है, ये अंतिम जवाब। तेरे को नहीं, मैं हम इनको पहुंचना है। तू कहाँ पहुंचेगा? बजाओ ताली बजाओ। हाँ कि थोड़ा कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए। बहुत बढ़िया, साउंड बहुत अच्छा है। सुनना इधर, साउंड बहुत अच्छा है। एक बार साउंड के सम्मान में जोरदार। तो बैरागी टेंट हाउस गरोड़ा वाले भैया, इनको अगले साल भी बुलाना है आपको, और अब की बार इनको 25,000 रुपए का पेमेंट अलग से आपको देना है। जोरदार ताली बजा। देखिए नेवासी जी बैठकर बहुत आनंद ले रहे हैं। नेवासी 89 लिखा है। अंतिम जवाब इनको देती हूँ, फिर सीधे सीधे कविताओं पे आऊंगी, मुक्तक पे आऊंगी, गीत पे आऊंगी। कि थोड़े कुदरत के इंतजाम का थोड़ा सम्मान कीजिए। कुदरत के इंतजाम का थोड़ा सम्मान कीजिए। यूं बालों की सफेदी को ना नीलाम कीजिए। और इश्क प्यार मोहब्बत ये जवानी की चीज है, आप बुढ़ापे में है, राम राम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अगले साल भी आपको ऐसे ही सुनना है और गोपाल जी तक अपने को पहुंचना है। आइए अपन एक गीत आप सुना दीजिए, फिर आप इस कार्यक्रम को फिर गोपाल जी तक, क्योंकि अभी 12 बजे आपकी ट्रेन है, 1 बजे है ना, आपको भी जाना है ना, ट्रेन है। हाँ जल्दी देखिए आप छोड़ने जाओगे राजू भाई, आप अकेले जाओगे मोटरसाइकिल पे बिठा के इनको ले जाओगे। देख लो राजू भाई, देख लो अकेले जाएंगे इसको, क्या है यार, आप ले जाना। आप हाँ राजू भाई गीत पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो इनके ऊपर पढ़ जाओ, पर खुद करो, जल्दी करो। हाँ तो ये बच जाएंगे। बहुत अच्छा इन लोगों ने साथ दिया है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक कलाकार के जीवन में श्रोताओं का जो महत्व होता है, जो जितना महत्व कलम का होता है, कंठ का होता है, उतना ही महत्व श्रोताओं का होता है। श्रोताओं के सम्मान में 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कोई ऐसा शहर भी हो
कि जिससे दर्द मरता, कोई ऐसा ज़हर भी हो कि जिससे दर्द मरता हो, कोई ऐसा सबब शायद जो जीवन भर ही चलता हो। मेरे हर शब्द कविता पर हो ये दुनिया फिदा, लेकिन कोई ऐसा भी श्रोता हो जो खामोशी समझता हो। कोई ऐसा भी श्रोता हो जो खामोशी समझता हो। खामोशी समझने की बात चल रही है, खामोश होने की बात नहीं चल रही है। अभी हाल ही में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बताओ। अब द्रौपदी तो यहाँ खड़ी है ना, वो पांचों पांडव चक्कर लगा रहे मंच के कि क्या इसको कब ले जावे, कब ले जावे। कर दिया उनको बनवास। मुझे समझ नहीं आ रहा है उधर क्या सीन चल रहा है। स्वागत कि राम पे आती हूँ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और सभी की एक इच्छा। चलिए, राम की एक बहुत अच्छी कविता है, लीजिए सुनिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राम की कविता।